अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जौन सी वो तैयार करते हैं। लेकिन रेसिपी से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार से जूसी से स्टेक है जौन से बीफ स्टेक वो तैयार करते हैं। उसके लिए हमने बीफ के स्टेक हैं जौन से वो ले लिए हैं। हमें नहीं पता वज़न में कितने हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े 2 अदद से 3 अदद जौन से वो पीस ले लिए। नमक चाहिए हमें, ब्लैक पेपर चाहिए हमें, और जौन सा है थोड़ा सा लहसुन का पाउडर है जौन सा वो चाहिए। चाहे तो आप फ्रेश लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर पीस के पानी इस्तेमाल कीजिएगा। ये इतने मोटे मोटे पीसीस थे और इतने मोटे मोटे पीसीस हैं जौन से वो कभी भी बारबेक्यू अगर आप कर रहे हों तो इस तरह से नहीं। स्टेक क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता, इसको गलाया नहीं जाता, इसको थोड़ा सा जूसी रखने के लिए। तो इसको हम इसी तरह किसी भी, अगर आपके पास हैमर है तो हैमर के साथ किसी भी इस तरह की प्लास्टिक के शॉपर के ऊपर रख के या प्लास्टिक की शीट के ऊपर रख के, हमने आपको दिखाया था ये कितना एक उंगली से थोड़ा सा मोटा था, तो हमने इसको अच्छी तरह कूट कट के सीधा कर लिया सही इसके सारे बल बुल हैं जौन से वो निकाल दिए। इससे रेशा टूट जाता है। और जौन सा स्टिक है जौन सा जब हम खाते हैं, क्योंकि इसकी मिनटों की कुकिंग होती है, तो वो बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा होता है। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है। अब इस तरह से तमाम स्टेक है जौन से दोनों वो, क्योंकि हमने 3 अफराद हैं तो इस तरह से हमने तमाम स्टेक हैं जो उनको अच्छी तरह से कूट काट लिया है। और उसके बाद 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के लगभग ब्लैक पेपर है जौन सी फ्रेशली कुटी हुई, क्योंकि हम इस बॉटल से आपको अंदाज़ा होगा हमेशा इसमें फ़्रेश पीस के डालते हैं, बाज़ार की नहीं। बाज़ार की तो बस मट्टी सी लगती है, हमें मट्टी लगती है, बाकी किसी की मर्ज़ी है तो वो जो जी चाहे इस्तेमाल करे। 1 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल की, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया, और 1 टीस्पून के लगभग हमने इसमें लहसुन है यानी गार्लिक पाउडर है जौन सा वो इस्तेमाल किया है। तो आप इसकी जगह गार्लिक जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गार्लिक को ग्राइंड करें और उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करें, लेकिन उसका जौन सा पेस्ट है वो शामिल ना करें, उससे फिर वो बुर बुर से ऊपर आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। ये विनीगर है जौन सा वो हमें 2 टेबल स्पून के लगभग है जौन सा वो विनीगर चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी स्टेक हैं जौन से वो तैयार नहीं होते। हमेशा स्टेक के अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर या रेड पेपर या फ्रेश पेपर जो सी साबित वाली होती हैं उसके जूस के अंदर, सॉस के अंदर वो इस्तेमाल की जाती हैं। हमने 4 चीज़ें यानी गार्लिक पाउडर इस्तेमाल किया, ब्लैक पेपर पाउडर इस्तेमाल किया है, और नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया। सॉल्ट है जौन सा वो हस्बे ज़ायका शामिल किया, और उसके अंदर विनीगर है जौन सा वो शामिल करके इस तरह से इसका पेस्ट सा बना लिया। बहुत लिक्विड नहीं बनाया, पेस्ट बनाया है। और इसके बाद इस तरह से बीफ देखो वो हमने इसके अंदर इस तरह से रख दिए हैं। और ये बहुत ही इस टाइम एहतियात के साथ आपको इनको करना है, क्योंकि इनका तमाम रेशा टूट चुका है और बहुत ये पतले पतले स्मार्ट स्मार्ट से हो चुके हुए हैं। वैसे तो बड़े हैं लेकिन मोटाई में काफ़ी पतले हो चुके हैं। तो इस तरह से करने के बाद आप इसे कम अज़ कम 4 से 5 घंटे के लिए कभी भी बीफ की मैरिनेशन करें तो उसे घंटों के हिसाब से ज़रूर रखना चाहिए। तो वो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी जूसीज और फ्लेवर के साथ तैयार होती है। लेकिन अगर आप इसे चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं तो चिकन की मैरिनेशन है जौन सी वो आप तकरीबन 1 घंटे तक 30 मिनट तक भी रख सकते हैं, तो उसके अंदर तमाम जूसेस चले जाते हैं। दूसरी जानिब हमने सलाद है जौन सा बहुत ही मज़ेदार सा, वो हम इसके साथ सलाद तैयार करेंगे। उसके लिए सलाद की अशिया जौन सी वो हमने धो के रख दी हैं ताकि पानी है जौन सा वो अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। तो सलाद तैयार कर लेते हैं। तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, उसके दौरान हमने बाकी दूसरे घर के काम कर लिए। अब हम पहले सलाद तैयार करेंगे, क्योंकि बीफ स्टेक की कुकिंग तो जौन सी है वो बहुत ही थोड़ी सी कुकिंग है और उसके लिए मतलब मिनट की कुकिंग है। तो उसके लिए हमने 2 टेबल स्पून के लगभग है जौन सा वो बियो कुक आयल है जौन सा वो जैतून का इस्तेमाल किया, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया। उसके अंदर हमने ये रेडीमेड है जौन सा सैलड के लिए पाउडर मिलता है वो इस्तेमाल किया। इसके अंदर कोई भी दूसरा नमक मिर्च वगैरह आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो ऐसे भी बहुत मज़े का होता है।
इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। आप इसके साथ किसी भी किस्म के आप इसके साथ आलू हैं जो उनसे फ्राई किए हुए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल राइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके साथ सैलेड है जो से वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कभी दी चाहे तो हम पोमदी तैर सोते यानी कि बॉयल्ड आलू करके उनके छोटे छोटे पीसेस करके, अगर आपको वहाँ पे रेडीमेड नहीं मिलते किसी भी मुल्क में, तो आप आलूओं के छोटे छोटे क्यूब्स करें, उनको हल्का सा ब्रंच करें। ब्रंच करने के बाद आप उन्हें थोड़े से ऑयल के अंदर फ्राई पैन में सोते कर लें, तो उन्हें कहते हैं सोते पोमदी तैर। पोमदी तैर सोते, या आप इसके साथ फ्रूट सैलड के साथ थोड़े से चिप्स वगैरह हैं जो से फ्रेशली तैयार किए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर है जो सा वो हमने काट लिया है जो से, उसके बाद हमने खीरा है वो भी स्लाइसिस कर लिए। अब जो सा हमने सलाद के पत्ते पहले से धो के रखे थे, अच्छी तरह जो उनका पानी खुश्क हो जाए तो वो बहुत अच्छा सैलड बनता है। अगर ताज़ा ताज़ा आप धो के कितना भी झाड़ के इस्तेमाल करें तो वो पानी सैलड के अंदर आ जाता है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से जो सा है वो सारा फ्लेवर सैलड का आपके ख़राब हो जाता है। थोड़े से ये पात पड़े हुए थे हमने वो भी शामिल कर दिए हैं। पास्ता थोड़ा सा यानी उबला हुआ पड़ा हुआ था, अगर आप चाहें आपको अच्छा लगता है तो आप शामिल कर सकते हैं। सैलेड है जो सा वो हमारा तैयार हो चुका हुआ है, और क्योंकि हमने बारबेक्यू यानी जो स्टेक तैयार करना था, आप इसे पैन में भी कर सकते हैं, आप इसे ग्रिल के ऊपर भी कर सकते हैं, आप इसे चारकोल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बारबेक्यू जो सी मशीन थी ये हमने पहले से गर्म कर दिया, और इस तरह से इसके ऊपर स्टिक रख के उसको ऊपर से भी बंद कर देंगे, और दोनों जानिब स्टिक के ऊपर यानी बीफ के पीसीस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। और इसका तमाम जूसेस जो से वो इसकी बैक साइड पे थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा जो ऑयल वगैरह होता है वो वहाँ पे चला जाता है, नीचे से शेल्फ बिल्कुल गंदा नहीं होता। लाइट्स इसकी आगे से रेड और ग्रीन दो लाइटें होती हैं, जैसे ही ग्रीन लाइट है जो सी वो आपको सिग्नल दे, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और धुएं से आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना मज़ेदार सा बारबेक्यू है जो सा वो स्टिक हमारा तैयार हो रहा है। और अगर आपके पास ये नहीं है, बाद लोग मशीन नहीं है तो रेसिपी नहीं बनाते, ये भी गलत बात है। आप सिंपल जो आपके पास घर में पैन है, आपके पास तवा है, किसी के ऊपर भी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी झटपट चाहते हैं तो नॉर्मल जो बाज़ारों में मिलते हैं उसके अंदर उन्होंने कच्चा पपीता यानी राव पपाया जौन सा वो इस उसका पेस्ट इस्तेमाल किया होता है, उससे बीफ बहुत जल्दी है जौन सा वो गल जाता है। तो हमने क्योंकि फ़्रेश इसी तरह खा लेना है और हमने देर तक नहीं रखना, तो कमर्शियल जगह पे तो वो आज के बच्चे कल कल भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से वो इस उसके अंदर पपाए का जो सा पेस्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका बीफ है झटपट तैयार हो जाता है बहुत जल्दी। तो हम कहते हैं कि बाज़ार का जो सा बीफ स्टिक होता है या बारबेक्यू होते हैं उसके अंदर तो वो बस थोड़ी देर सीखों पे हमारे सामने लगाते हैं, और वो टिक्के शिक्के ख़ास तौर पे बड़े गोश्त के रेड मीट के क्यों इतनी जल्दी गल जाते हैं। तो उनके गलने की वजह यही होती है कि वो पपाई का पाउडर या एक कचरी पाउडर मिलता है, यानी आम का कच्चे आम का होता है मेरे ख्याल में, वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से गोश्त है जो सा वो बहुत जल्दी गल जाता है। बातों ही बातों में आपके साथ टाइम गुजरता जा रहा है और पता ही नहीं चला कि उस ग्रीन लाइट है जौन सी वो भी ऑन हो गई है। तो अब हम इसे देखते हैं, और ये देखें कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन सा कलर है जौन सा वो आ रहा है। आप इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए जौन सा वो कलर देना चाहते हैं तो चल दे लें। अब हम इन दूसरा जो बड़ा पीस था वो भी हमने इसके ऊपर रख दिया और इसको बंद कर दिया है। अगर डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर तक रखें, और ऑयल है जौन सा हमेशा इस तरह एंड पे शामिल करें, उससे आपका जो भी बारबेक्यू आप चीज़ बना रहे हैं बहुत शाइनी सी और बहुत खूबसूरत सी है जौन सी। चाहे तो ब्रशिंग करें, अगर चारकोल के ऊपर है तो एक्चुअली उसके ऊपर आप ब्रशिंग साथ के साथ कर सकते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, जो हमारे वाला बीफ स्टेक था ये देखें कितना खूबसूरत बारबेक्यू का कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ स्टिक है। मस्टर्ड पेस्ट के साथ थोड़े से पोमदी तैर सोते यानी कि जो से आलू हैं वो हमने छोटे छोटे क्यूब किए, जहाँ पे रेडीमेड मिलते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी हम आपको बता चुके हैं। सैलड के साथ खाएंगे, हर किसी की अपनी मर्ज़ी थी, उसने अपने तरीके से मस्टर्ड पेस्ट है जो सा वो इस्तेमाल किया है, यानी सरसों का पेस्ट है, ख़ास तौर पर बीफ के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। और आज हमारे क्लास में क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए एक्टिविटीज़ करते रहते हैं,
तो हमारी जो कोलीग थी या हाँ स्टूडेंट कह सकते हैं, उनकी आज बर्थडे थी। वो अपने घर से ख़ुद ही केक बना के लेके आई थी। बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा ये केक था। और उन्होंने क्लास में जो सी ये बर्थडे सेलिब्रेट की। साथ में जूसेस थी, कॉफ़ी थी, जो जो कोई लेना चाहता था वो ले। और बहुत ज़्यादा आज हमने इंजॉय किया। बाद में म्यूज़िक भी था, उन्होंने डांस भी किया, लेकिन वो वीडियो हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी की मर्ज़ी। ये हमारी क्लास है, कभी कभी ये तालीम बालगा की क्लास है। हमें दे इजाज़त, ओके, चला फिर।